अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह ही सुबह फ़खर चले गए थे सब्ज़ी लेने और साथ में मेरे लिए हलवा पूड़ी ले आए। ख़ुद अपनी डाइट चल रही है और मेरे लिए हलवा पूड़ी लेकर आ गए और ख़ैर मैंने खा भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसके बाद किचन का काम समेटा, बर्तन वगैरह धो के तो मैंने निकाल लिया सारा सामान सैलेड का और उसमें डालने के लिए लाल लोबिया और थोड़े से मेरे पास चने भी पड़े हुए थे उबले हुए, वो भी निकाल लिए। और साथ में बच्चों के लिए मैंने कीमा निकाल लिया था कि उनके लिए मैं कीमा भून लूँगी। बस इतनी देर में मैंने सैलेड काट के रख लिया, आटा ख़त्म था, आटा भी गूँध लिया और साथ में उबैद के लिए फ्राइज़ के लिए आलू भी छील कर रख दिए क्योंकि थोड़ी देर में फिर बच्चे आ जाने थे, तो इसलिए मैंने सारी प्रिपरेशंस करके रख ली। और उसके बाद जो मसाले के डब्बे थे वो मैंने रीफ़िल कर लिए क्योंकि मसाले जो थे वो ख़त्म हो रहे थे, तो इसलिए मेरे पास जो जो मसाले पड़े हुए थे वो मैंने बॉक्सेस में डाले और जो जो नहीं मतलब जो ख़त्म हो गया है, जो मंगवाना है, तो फिर वो मैंने नोट डाउन कर लिया कि क्या क्या चाहिए अब मुझे। क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा होता है कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाले जो दालें वगैरह होती हैं वो मैं बाहर नहीं रख सकती कैबिनेट्स में। मुझे सब कुछ फ्रिज के अंदर ही रखना होता है और बाहर रखेंगे तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या नमी आ जाती है या फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फंगस लग जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उतने ही मंगवाती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। अब भी बस ये सब रीफ़िल कर लिए और उसके बाद मैं लिस्ट बना के तो रख ली थी मैंने। अब जो रेडीमेड बॉक्स वगैरह के मसाले होते हैं जो कंपनीज़ के आते हैं रेसिपीज़ वगैरह के, वो तो मैंने बहुत ही कम कर दिए। बस जो 2-3 चीज़ें हैं मुझसे जो नहीं बनती इन खुले मसालों से, वो मैं फिर बॉक्स वाले जो मसाले होते हैं वो फिर मैं मंगवाती हूँ। जैसे कि बिरयानी हो जाती है और निहारी के लिए मुझे चाहिए होता है, यही मोस्टली बनते हैं घर में, बिरयानी और निहारी, तो उसके लिए फिर मुझे बॉक्स वाले मसाले चाहिए ही होते हैं। इसके अलावा जो पुलाव वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं वो तो अब मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ, तो उसके लिए मुझे नहीं चाहिए होती कि मैं बॉक्स वाले मसाले मंगवाऊँ। उनके लिए बस मैं इन्हीं मसालों से अपने अंदाज़े से बना लेती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत भी हो गई है और अब अंदाज़ा भी है तो अब अच्छे बन जाते हैं। बस इस तरह मैंने मसाले वगैरह फ़िल करने के बाद चाय की जो पत्ती थी उसको भी रीफ़िल कर लिया डब्बे को, और मेरे पास चाय की पत्ती अभी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ग्रॉसरी की, तो वो मुझे फिर एक्स्ट्रा नहीं मंगवानी थी, इसलिए बस ये सब काम मैंने वाइंड अप किए। तो इतने में बच्चे आ गए, फिर मैंने उनको चेंज वगैरह करवा के थोड़ी देर बिठाया खाना देकर कि आप लोग अपना अपना खाना खाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर मैंने और बात में बैठ जाना था। तो यहाँ पर ये जो मेरा छोटा सा शहज़ादा है ये खेल कम रहा था और मेरे लिए चीज़ें यहाँ ज़्यादा फेंक रहा था। ये बात बेचारा तो अपनी मोनोपोली और लूडो के साथ ही बिज़ी होता है, तो वो मुझे इतना टीज़ नहीं करता, लेकिन जब वो फ़ारिग हो जाए तो फिर लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए उनके पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती उतने लोगों की कैपेसिटी को पूरा करने के लिए। फिर जब ज़्यादा लोग होते हैं तो जगह कम पड़ती है, हाउसेस भी इतने नहीं हैं। तुम एक चीज़ माइंड में रखो उसकी प्रॉब्लम्स लिखते हुए कि लार्ज नंबर ऑफ द पीपल लिव देयर, ठीक है? जब तुम्हें पता होगा कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ द पीपल लिव देयर, तो उनके पास हाउसेस नहीं है ज़्यादातर, हाउसेस नहीं है। इसके अलावा उनके पास लोग ज़्यादा हैं तो इतनी उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर भी कम पड़ता है, वाटर प्रॉब्लम्स भी हैं। फिर जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ होती हैं और कचरा भी लोग ज़्यादा फेंकते हैं, रबिश प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। उसी तरह जो सीवेज की प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा लोग रहेंगे तो सीवेज प्रॉब्लम्स, जो नालियों की गंदगी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप एक मेन पॉइंट को अपने दिमाग में रखो कि लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? मेन प्रॉब्लम क्या है? हाँ, लाहौर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इससे तो मुझे बताओ प्रॉब्लम्स क्या हैं लाहौर की? पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर there are houses problem, electricity, sewage, rubbish, water problems, and air pollution because there are so many people. and so many people तो हैं, और पोल्यूशन की वजह दूसरी क्या है? Vehicles and factories. ठीक है, सही हो गया। हाउ द क्लीन अप लाहौर
क्लीन अप लाहौर, हाँ हाँ, clean up Lahore days are observed regularly. Tell me about the clean up Lahore days. Talk about how we must harm environment and they talk about how they can solve it. One theory is that if they use more buses and fewer cars, there would be Less क्या? less air. Help to reduce the air pollution. ठीक है. They talk about in the in the World Earth Day. They talk about the problems and the celebrate भी क्यों करते हैं? what उसमें problems के बारे में और उसकी solutions के बारे में बात करते हैं. सेलिब्रेट भी क्यों करते हैं? हम जब पढ़ते थे अपने ज़माने में तो हम लोग जो हमारी टीचर ने नोटबुक्स में लिखवाए होते थे क्वेश्चंस, बस वो हमने रटने होते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का इतना अच्छा सिस्टम बन गया स्कूल्स का कि नोटबुक से कुछ भी नहीं आना और बच्चों का पूरे जो चैप्टर है उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। इवन जो डायग्राम्स दी होती हैं उस डायग्राम को भी बच्चों को एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स में और बच्चों के बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए मैं भी जब इबादत को पढ़ा रही होती हूँ तो वो कॉन्सेप्ट कोशिश करती हूँ कि क्लियर हो जाएं उसके। बस यही है आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।